ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि ईमेल लिस्ट को बेसिकली कनेक्ट किया था अपनी वेबसाइट के साथ, राइट। अच्छा, अब जो हमारा टास्क है वो ये है कि अब हमने इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना है, ठीक है। अच्छा, लाइव करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है पेड वर्जन, यानी कि आप वो डोमेन खरीदें और होस्टिंग सर्विस जैसे HostGator है या कोई और GoDaddy, उस होस्टिंग सर्विस पे आप होस्ट करें। एक और भी तरीका है फ्री, जो कि मैं आपको सिखाने लगा हूँ, वो है GitHub के ज़रिए से। अच्छा, गिटहब जो है बेसिकली, आप अगर इसके बारे में तफसील से हम बाद में जानेंगे कि किस तरह इससे फ़ायदा उठाना है और इसको किस तरह चलाना है और इसके कौन कौन से फ़ीचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी डिटेल आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है हमने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके, ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर लें वीडियो को पॉज करके, और देन वी मूव ऑन। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आपसे वेरिफिकेशन पूछी जाएगी, वेरीफाई। उसके बाद आपने फ्री अकाउंट चेक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देन कंटिन्यू। ओके, तो लेट्स चूज, लेट्स से लर्निंग टू कोड एंड कोडिंग, सबमिट। उसके बाद अगर आप देखें कि इन्होंने मुझे गिटहब ने एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड की है, जो कि मैं अपने ईमेल एड्रेस में जाके इसको वेरीफाई करूँगा, एंड देन आई विल बी बैक। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने अपना नाम इंसर्ट करना है, जो कि आपने दिया था। मैंने फॉर एग्जांपल कोडिंग फॉर स्टार्ट अप्स दिया था, एंड देन उसके बाद github.io, ठीक है। तो ये आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कोई डिस्क्रिप्शन देना तो यू कैन गिव डिस्क्रिप्शन। मैं कहता हूँ कोडिंग फॉर STARTUPS स्टार्टअप्स, राइट। तो अब अगर आप नीचे आएँ, यहाँ पे दिखा हुआ है क्रिएट रिपोजिटोरी, तो आपने इसको रिपोजिटोरी को क्रिएट करना है। उसके बाद इसको क्रिएट रिपोजिटोरी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि ये क्या जिब्रिश सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है और ये क्या चीज़ है। इसके बारे में डिटेल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा, अब वेब को होस्ट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे सेटअप डेस्कटॉप करूँ, मैं डेस्कटॉप पे इनका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करूँ और वहाँ से जो है बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट को रन करूँ। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका शॉर्टर है, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको समझाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले तरीके से इन केस अगर आप कोई चेंज करते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करके जो ही पुश करेंगे ना, तो वेबसाइट के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे सर्वर के अंदर, ठीक है। जबकि दूसरे तरीके में आपको दोबारा री अपलोड करनी पड़ेंगी चेंजेस करके। तो हम दोनों तरीके से चलते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने सेटअप डेस्कटॉप करना है, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाए, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया हुआ है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इनकेस अगर आपके पास दोस्तों मैक है या लिनक्स है तो आपने अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टॉलेशन में जाना है। मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। ओके, यस, एंड वी आर गुड टू गो, राइट। अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होगा। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ अनटिल इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, तो सबसे पहले तो हमने साइन इन करना है। उसकी रीज़न ये है कि इसको पता चलना चाहिए कि आपका ऑनलाइन अकाउंट एग्जिस्ट करता है, और इस इंटरफेस को यानी कि इस डेस्कटॉप को इसने कनेक्ट कर देना है आपके ऑनलाइन अकाउंट के साथ। तो चलिए मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल डालता हूँ। अच्छा, तो ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपने करना है क्लोन रिपोजिटोरी। ये देखिए यहाँ पे क्लोन रिपोजिटोरी क्लिक करना है। अच्छा, उन लोगों का जिनका ऑलरेडी गिटहब का अकाउंट बना हुआ, हो सकता है वो यहाँ पे आपको कहे कि प्लीज़ अपने साइन इन करें ताकि वो आपके रिपोजिटरी को ढूंढ सके। और वो लोग जिन्होंने मेरे साथ अकाउंट क्रिएट किया है उनके साथ सामने कुछ इस तरह का आना चाहिए। हो सकता है आपके ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हो और रिपोजिटरी क्रिएट की हुई है, लेकिन हमारे केस में हमने यहाँ पे एक की हुई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और क्लोन करता हूँ, राइट। तो ये थोड़ा सा मैजिक कर रहा है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ अनटिल मैजिक पूरा हो जाए। अब सिंपली हमने अपने स्टार्टअप पेज से ये तीनों पेजेस उठाने हैं, ठीक है, और इनको डालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालना है। और
रियली ओके, वी कैन डू दिस। ओपन सब्लाइम टेक्स्ट और यहाँ पे जाके फिर इन्हीं 3 पेजेस को हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ओके अच्छा, तो दोस्तों अगर इन केस अगर यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसका आसान तरीका ये है कि सिंपल आपने ये कोडिंग फॉर स्टार्टअप्स यानी कि जो आपका नाम होगा .github.io की रिपोजिटरी ढूंढनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में पड़ी होगी। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स गिटहब, और यहाँ पे ये रिपोजिटरी ओपन की मैंने। सिंपल मैंने स्टार्टअप से फाइल उठानी है, ठीक है। इन फाइल्स को सिंपल कॉपी करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना इस रिपोजिटरी में, ठीक है, पेस्ट। ओके, तो ये फाइल्स अब हमारे पास आ गई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल्स हमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक्सीलेंट, तो यहाँ पे यहाँ तक आपके पास ये फाइल्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इस रिपोजिटरी में। अब जो है मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया। अब हम ये फाइल जो है पुश करने लगे इंटरनेट के ऊपर। यहाँ पे आपने समरी देनी है, मैं कहता हूँ माई स्टार्टअप वेबसाइट, ठीक है, और यू कैन राइट दिस इज बिग कंपनी एंड देन वी कमिट टू मास्टर। अब जब आपने कमिट टू मास्टर किया ना, तो यहाँ से बेसिकली फाइल्स गायब हो गई हैं। अगर आप हिस्ट्री में आएँ तो ये देखिए, ये हिस्ट्री में ये फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ये दिस बिग कंपनी एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे पीछे हैं तो यहाँ पे ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिंपली आपने जो फाइल्स पुश की हैं ना इंटरनेट पे, अब आपने उनको पब्लिश करना है। या तो आप यहाँ से पब्लिश ब्रांच कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऊपर से आके पब्लिश ब्रांच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ईदर यू कैन यूज़ दिस और यू कैन क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिश ब्रांच करता हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ अंटिल ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। ये मैजिक हो रहा है, मैजिक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये वेबसाइट ऑनलाइन हो गई है। ओके, तो अब अगर आपको याद हो, मैंने एक डैशबोर्ड दिखाया था आपको इस तरह का। मैं आपके सामने ले आता हूँ, एक मिनट। एंड दिस वन, ये आपको डैशबोर्ड अगर आपको याद हो मैंने दिखाया था, जिसमें बेसिकली कुछ जिब्रिश सी चीज़ें आई हुई थी, राइट। और मैंने कहा था इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो अगर मैं अब यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करता हूँ, टडा, ये क्या, ये जो फाइल हमने अपनी लोकल मशीन से अपलोड की थी, पुश की थी, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन एक और मज़े की बात हुई है, और वो ये है कि हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे ऑनलाइन हो गई है। मिसाल के तौर पे ये जो है हमारी वेबसाइट का वेब एड्रेस है, यानी कि अब आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं इस वेबसाइट को। मिसाल के तौर पे ये देखिए, न्यू टैब ओपन करता हूँ, इसमें ये वेब एड्रेस इंटर करता हूँ। जो ही इंटर करता हूँ, टाडा, तो ये हमारी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन है। हाउएवर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज शो नहीं हो रही। ओके गाइज, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो हमने वेब पेज अपलोड किया था उसमें इमेज लोड नहीं हो रही थी। उसकी एक रीज़न है, वो ये कि हमने यहाँ पे फुल एड्रेस दिया हुआ है, जो कि आपने कमिट करने से पहले रिमूव करना है। अभी हम दोबारा ये करेंगे, आप मेरे साथ दोबारा करिए, इसको यहाँ के रिमूव कर दीजिए। उसकी वजह ये है कि गिटहब जो है इसको डिफरेंट तरीके से रीड करता है, ये देखिए, ठीक है। आपने हेडर को डबल इन्वर्टेड कामास में लिखना है, इसको यहाँ पे सेव करना है, राइट। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नई फाइल्स जो है स्टार्टअप की यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। एंड बाय नाउ हमें गिटहब को शो करना चाहिए कि हमने ये देखिए चेंज किया है, पुराने यूआरएल एड्रेस से नया header.jpg कोड इन्वर्टेड कोड में लिखा है। अब हम इसको पुश करने लगे, मैं इसको पुश करता हूँ, ठीक है, एंड देन पुश ओरिजिन। ओके, अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है। अब हम वापस जाते हैं अपने कोडिंग फॉर उधर गिटहब की रिपोजिटरी में। ये देखिए हो गया हुआ है। अब देखिए गिटहब की रिपोजिटरी में आते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अगर आप नीचे आके टू मेक श्योर करना चाहें style.css को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी देखिए header.image इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए, सो दैट कि आप किसी प्रॉब्लम में ना चले जाएं। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। लेट्स रन इट एंड डडा, मैन दिस इज सो कूल। ओके, नाउ अब हमारी वेबसाइट जो है इंटरनेट पे लाइव है, और एट दिस मोमेंट अभी भी आप ये एड्रेस इंसर्ट करके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। डजंट मैटर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। अच्छा, एक और चीज़ हमने चेक करनी है कि क्या ये फाइंड आउट मोर
को क्लिक करने से क्या ये हमारा फॉर्म हमें डिस्प्ले कराता है और क्या हम इसमें ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ फाइंड आउट मोर। ओह दिस इज़ सो कूल। तो ये हमारी बिग कंपनी है, इसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड करता हूँ, सब्सक्राइब करते हैं एंड देन हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो हमारे डेटाबेस में आ गया हुआ है। एक्सीलेंट। तो कंग्रेचुलेशन गाइज, आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी हुई है और नाउ यस जस्ट यू हैव टू टेस्ट योर आइडिया, अपना आइडिया लें और इसमें इम्प्लीमेंट करें।